जब से मैं उनकी तकरीर सुनना शुरू हुआ हूँ और तकरीबन 28 साल से हो गए हैं, वो तकरीर के जी। अंदर कभी वो ज़ोर लगा के नहीं बोलते। कल वो बहुत ज़ोर लगा के बोल रहे थे। इसका मतलब है कि उनके जज़्बात उबले पड़ रहे थे। एक ही वक़्त में वो 2 बातें कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि हमारे मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को फ़ोन आ रहे हैं। इमरान खान साहब को जी, ख़दशा है कि बिल्कुल। उन्हें बाईपास करने की कोशिश हो रही है। पीटीआई में कम अज़ कम इस वक़्त 6 उम्मीदवार हैं वज़ीर-ए-आज़म के। इमरान खान साहब इस वक्त अपनी पार्टी के अंदर खुद को कितना गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। इमरान खान साहब इस इतला के बाद भड़के हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अफीफा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये 2 दिन हम लोगों ने वीलॉग नहीं किया, लेकिन 2 दिन में बहुत ज़्यादा खबरें जमा हो गई हैं, जिससे मैं चाहूँगी कि आप जो है वो जल्दी जल्दी जो है हमें अपनी खबरों से, जो आपके पास खबरें हैं उनसे भी आगाह करें और अपने तज्जिए से भी। कि सबसे पहले तो ये बताएं कि इमरान खान साहब जो है वो एक बार फिर बड़े खतरनाक हो गए हैं और जिस तरह की वो तकारीर कर रहे हैं, दोबारा से उनको मिस्टर एक्स मिस्टर वाई याद आ गए हैं। तो ये क्या सारी अपडेट है? वो किसी परेशानी में है, गुस्से में है, या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं जो उनकी मुलाकातें में उनकी वजह से? ये क्या सूरत हाल बन रही है? देखिए, कल के जो जलसे के अंदर अगर आप एक बात नोट करें, 2-3 बातें बड़ी सिंबॉलिक हैं। एक तो पहली तो बात ये है कि जलसे के स्टेज के अंदर उन्होंने नजफ़ हमीद साहब को बिठाया था, जो कि तहसीलदार हैं शायद, और ये हमारे एक बहुत आला ओहदेदार जिनके नाम के साथ हमीद लगता है और उनका फैज़ सबको मिलता रहता है, ये उनके भाई हैं और यहाँ से इन्होंने इलेक्शन अच्छा। लड़ना है। ये जलसा 3 दफ़ा पहले मुलतवी हो चुका है, हो चुका था। तो अब ये चौथी अटैम्प्ट के अंदर जी। उन्होंने ये जलसा किया है। नजफ़ हमीद साहब और उनके साहबजादे दोनों स्टेज के ऊपर खसूसी जगह के ऊपर बिठाए गए। दूसरी बात यह है कि हम ये सुन रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ कोई मुलाकात हुई है। मैं उस मुलाकात से इनकारी हूँ, मेरा ख्याल है कि वो मुलाकात नहीं हुई। हमने इसी व्लॉग के जी, अंदर आपने अर्ज लास्ट किया टाइम था। भी कहा था। जी जी, मैंने व्लॉग में भी ये बात कही थी कि ये मुलाकात जो है वो किसी और से हुई है, लेकिन बहरहाल इजाज़त से हुई है, और जी। उसके अंदर उनको कोई अच्छा सिग्नल नहीं दिया गया। कल इमरान खान साहब तकरीर के अंदर, जब से मैं उनकी तकरीर सुनना शुरू हुआ हूँ और तकरीबन 28 साल से हो गए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, उनकी तकारीर सुनते हुए, शायद एक ही तकरीर उन्होंने रटी हुई है, लेकिन वो तकरीर के जी। अंदर कभी वो ज़ोर लगा के नहीं बोलते। कल वो बहुत ज़ोर लगा के बोल रहे थे। इसका मतलब है कि उनके जज्बात उबले पड़ रहे थे। तो अब इसका एक मतलब तो ये हो सकता है कि जो उनकी मुबैना मुलाकात थी बराह रास्त या बिल वास्ता, उससे उन्हें मुजवज़ा जो सहूलियत हैं वो दस्तयाब नहीं हुई, या कुछ वादे वईद नहीं हुए, तो इसलिए वो गुस्से में नज़र आए हमें और इतनी वो शिद्दत से बोल रहे थे। लेकिन सर, अगर वादे वादे वही पूरे ना होते तो ये दहशतगर्दी की दिफात का खत्म होना उनके केस में से, ये एक बहुत बड़ी चीज है। उससे तो वो पूरा जो केस है वो तकरीबन जो है वो आप समझे कि एक तरह से खत्म ही हो गया, जी, मैं क्योंकि आप सबसे नहीं जो नहीं इम्पोर्टेंट चीज मैं थी वो आपसे उसमें अर्ज यही करूं, दिफात थी। मैं आपसे अर्ज करूं कि एक पहलू ये है जिस पहलू से आप देख रहे हैं, और दूसरा पहलू ये है कि अदलिया ने वो केस जो है वो साफ कर दिया है। दहशतगर्दी की दफ़ा से वो केस चला जाना था दहशतगर्दी के कोर्ट में, और वहीं से वो जमानत ले रहे थे। अब ये बन गया है सीधा जी। साधा सेशन जज का केस। तो सेशन जज जो है वो हम्म। ज़ेबा चौधरी साहिबा और उनके सारे कुलीग वहाँ पे बैठे हुए हैं। अब ये केस उनके पास जाएगा और इन्वेस्टिगेशन अफसर के लिए भी आसानी हो जाएगी कि वो दफ़ा 144 और 18 MPO जो है या 16 MPO की जो खिलाफ वर्जी उन्होंने की है, उसके हवाले से उनके खिलाफ केस प्लीड कर सकें। तो और दूसरा अगर पहलू ये है कि ये इस चीज बेहतर पे हो ये गया, केस लेकिन आगे चलता है तो आपके ख्याल में उनको कितने अरसे की सजा हो सकती है? देखिए, ये 6 माह से 2 साल की होती है अगर जुर्म साबित हो जाता है। और इससे उन्होंने, और बाय द वे, इस जुर्म से उन्होंने इनकार नहीं किया अभी तक कि उन्होंने वो तकरीर की थी, और जी, उस तकरीर के अंदर उन्होंने जज बिल्कुल। साहिबा को, वो डीजी इनकार को, कर भी नहीं सकते क्योंकि वीडियो पे सब कुछ मौजूद है। जी जी, आईजी को और डीआईजी को तो उन्होंने धमकियां लगाई थी, और इसका इतराफ़ उन्होंने अदालत के सामने कर लिया हुआ है कि हमने तो डीजी कर और लिया उनको एग्जैक्टली। कहा था, और हमने तो ये समझा था कि ज़ेबा चौधरी जो हैं वो कोई एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हैं। हालांकि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी का निज़ाम 1996 के अंदर ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन
जी ये जो बात है ना दहशत गर्दी वाली दफात की, और इससे पहले आपने वो जो बात की है इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब ने अपने जलसे में कहा कि उनके जो मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली हैं उन्हें नामालूम नंबर से कॉल आ रही हैं। अब इसके ऊपर रऊफ़ क्लासरा साहब पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है। तो मैंने कहा मैं अपना ज़ाती बताने की बजाय रऊफ़ क्लासरा साहब को कोट जी कर देता हूँ, वो तो बड़े अथेंटिक जर्नलिस्ट हैं। और उन्होंने जी ये बिल्कुल। कहा कि ये जो बेनामी नंबरों से कॉल्स आना है, ये तो इमरान खान साहब आपने शुरू किया था। ये हम्म। बात सहाफ़ती हलकों को तो मालूम है, लेकिन आम जी आवाम को शायद ये मालूम नहीं है कि अगर कोई शख्स इमरान खान के ख़िलाफ़ ट्वीट कर देता था तो वो ट्वीट डिलीट करवाने के लिए भी बेनामी नंबरों से कॉल्स आया करती थीं। फिर ये भी इमरान जी खान साहब अपने इंटरव्यू में इतराफ़ कर चुके हैं कि MNAs और सेनेटर्स जब उनके काबू नहीं आते थे तो वो उन्हीं को कहते थे जो बेनंबरी फ़ोनों से कॉल करते हैं कि जनाब ज़रा डॉक्टर इनको। आमिर लियाकत साहब ने भी इस बात का जो है वो इजहार किया था जब वो आए थे, आपको याद हो तो उनकी भी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं जी कि जी जो फोन करके बुलाते हैं हम उन्हीं के कहने पे आए हैं। जी जी, वो और वो भी करते थे और वो करते रहे हैं। अब वो चूंकि यूज़ किया करते थे तो उनका ख्याल है कि उनके MPs को भी शायद उसी तरह ही हैरस किया जा रहा होगा। इस तरह की किसी हरासमेंट की जो है सपोर्ट नहीं की जा सकती। इसको शदीद तरीके से कंडेम होना चाहिए और पूरी सोसाइटी को इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए। लेकिन सर इस खदशे के साथ साथ उन्होंने ये बात भी तो की है कि जो उनकी पार्टी के अपने लोग मुलाकातें कर रहे हैं वो उनके ऊपर नजर रखे हुए हैं। तो ये क्या बात हुई, कहीं वो नामालूम नंबरों की शिकायत करते हैं, कहीं उनके पार्टी के अपने लोग मिल रहे हैं हाँ, तो अब उसकी बात देखिए, शुरू हो जाती है हाँ, कि शायद उनके राब्ते हो रहे हैं। एक ही वक्त में वो दो बातें कर रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि हमारे मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली को फ़ोन आ रहे हैं। दूसरे जी ही लम्हे वो कहते हैं कि जो सामने उनके MNAs और MPs बैठे होते हैं उनको कहते हैं कि मुझे पता है कि कौन कौन उधर राब्ते कर रहा है, यानी कि उन्हें अपनी टीम के ऊपर भी एतमाद नहीं है। और हमारी इत्तला के मुताबिक इस पे वहाँ पे मौजूद परवेज़ खटक साहब फ़ौरन बोले कि मैं तो आपकी वजह से राब्ते कर रहा था। पिछले दिनों फैसल वाउडे के जी हवाले से भी ये बात सामने आई थी कि वाउडा ने भी जाके किसी से मुलाकात की है और आके इमरान खान साहब को रिपोर्ट पेश की है। अब इमरान खान साहब को खदशा है, और ये खदशा क्यों है वो मैं आपको अंदर की बात बताने लगा हूँ। इमरान खान साहब को जी खदशा है कि बिल्कुल। उन्हें बाईपास करने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर आप अच्छा दूसरी तरफ देखें तो जब दूसरी साइड से ये पूछा हमारे कुछ आगाह दोस्तों ने, तो उन्हें बताया गया कि PTI में कम से कम इस वक्त 6 उम्मीदवार हैं वज़ीर आज़म के, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से, अच्छा मुख्तलिफ औकात सर, से। वैसे छः छः और एक दो की तो हमें समझ में आती है और जो कि हमारे माइंड में भी है, हाँ लेकिन ये 6 उम्मीदवार कुछ ज्यादा नहीं है? हाँ, ज़्यादा ही हो गए। उन्होंने कहा आधी दर्जन के करीब जो हैं वो हर एक अपने अपना केस प्लीड करने के लिए हमसे रब्ता करता है। ये इत्तला मेरे पास पिछले हफ्ते थी, उधर से ये रिस्पॉन्स आया था। तो इमरान खान साहब इस इत्तला के बाद भड़के हैं कि जनाब मैं तो इन्हें भेजता अच्छा हूं कि जाके मेरी तरफ से मुज़ाकरात करें, और ये जाके अपना केस हम्म खोल के बैठ जाते हैं, जिस पे उन्होंने वार्निंग देना मुनासिब ख्याल किया। असल में जब आपको ये अच्छा पता है होगा ना कि वो लोग अपना केस प्लीड कर देते हैं, तो फिर आपको इमरान खान साहब का गुस्सा समझ आना शुरू हो जाता है। और दूसरी बात देखिए ना बिल्कुल कि जब पंजाब के मेंबरान सूबाई असम्बली जो हैं PTI के, उन्होंने बताया कि परवेज़ इलाही जो है वो उनकी बात नहीं सुन रहे और सारा फंड उन्होंने डाइवर्ट कर दिया है गुजरात में, मंडी बहाउद्दीन में। गुजरात में वो हैं, मंडी बहाउद्दीन से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान पटी हैं, और जो कि जी बेसिकली शायद मैट्रिक भी नहीं है, लेकिन वो इस वक्त सूबा पंजाब के अंदर जो 2 21वें ग्रेड के अफसर होते हैं, 21वें या 22वें के टॉप का जो ग्रेड होता है उसके अंदर जी चीफ सेक्रेटरी है और वो हैं। और वो ऐसे ईमानदार आदमी हैं कि उन्हें सरकारी गाड़ियां मिली हुई हैं 2, लेकिन इसके बावजूद भी वो गाड़ी वाला अलाउंस ले रहे हैं। सरकार से ही गाड़ी वाला अलाउंस अच्छा 1,90,000 रुपया अलग से ले रहे हैं। तो वो इतने के ईमानदार आदमी हैं। तो उनका मंडी बहाउद्दीन में घर है, तो मंडी बहाउद्दीन के लिए और गुजरात के लिए फंड जारी हो रहे हैं। ये शिकायत लगाई PTI के लोगों ने। तो इमरान खान साहब ने जी वहाँ पे एक और हुक्म नादरशाही फरमाया कि आइंदा कोई भी PTI का बंदा परवेज़ इलाही से नहीं मिलेगा।
ना उनसे मुलाकात करेगा, ना उनको जो है वो कोई काम कहेगा। और उन्होंने एक कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया है असलम इकबाल साहब को, जो कि इस वक्त एलडीए के चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन हैं, कि जो भी आपको जी काम होगा वो आप असलम इकबाल को कहेंगे, और असलम इकबाल साहब जो हैं वो आगे जाके इमरान खान साहब को कहेंगे आपने बराह रास्त नहीं मिलना। नहीं, तो अगर मियाँ असलम इकबाल साहब उनके इतने ही जो है वो करीबी साथी थे, तो उस वक्त उन्होंने परवेज इलाही साहब की जगह पे उनको क्यों नहीं वजीर आला जो है वो नामजद किया? हाँ, ये बिल्कुल ये सवाल पूछना चाहिए, लेकिन मियाँ असलम इकबाल साहब के ऊपर एक और भी इल्ज़ाम लग गया था ना। बैरून मुल्क से ओवरसीज़ एक पाकिस्तानी ने किसी काम के लिए उनको जो थे वो पैसे दिए थे, और मियाँ असलम इकबाल साहब ने वो काम नहीं करवाया था। फिर वो जो साहब थे, चूँकि उनकी इमरान खान साहब स्पेन में होते हैं मेरा ख्याल, उनकी इमरान साहब के साथ अच्छा। दोस्ती थी, फिर उन्होंने इमरान खान को शिकायत की, फिर असलम इकबाल साहब की बनीगाला में पेशी हुई, और उस पेशी के नतीजे के अंदर इनकी काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती भी हुई और इन्हें पैसे भी वापस करना पड़े। तो जो पैसे वापस कर दिए थे अच्छा। उस ईमानदारी से इमरान खान साहब मुतासर हो गए, और अब वो उन्होंने उनको यहाँ पे इस काम के लिए लगा दिया है। तो मेरा मतलब है कि इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब इस वक्त अपनी पार्टी के अंदर खुद को कितना गैर महफूज तस्वर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी ट्रेजिडी है। इमरान खान साहब जो बिल्कुल हैं उनकी इसी मीटिंग के गैर अंदर महफूज भी तस्वुर कर रहे हैं, और दूसरा जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टी वर्कर से गिला किया था कि वो जाके उनको डिफेंड नहीं कर रहे, तो वो चीज भी बड़ी अलार्मिंग है। लेकिन कमिंग बैक टू जो वो आधे दर्जन के करीबी उनके जो वो साथी हैं जो कि उम्मीदवार बने हुए हैं, तो सर ये बताइएगा कि ये खबरें भी तो आ रही हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो भी कोई अपनी पार्टी लेके आ रहे हैं, तो जो जहांगीर तरीन साहब के जहाज में एमएनए और एमपीएस आते होते थे तो वो तो सारे उधर चले जाएंगे, तो पीटीआई में बचेगा क्या? जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि उनकी पार्टी जो है या उनकी सियासत पिघलना शुरू हो गई है। और मैं जब से हमने ये व्लॉग शुरू किया है, मैं आपको बार बार ये बात याद दहानी करवाता आ रहा हूँ कि अब उनकी पार्टी पिघलना शुरू हो गई है। क्योंकि देखिए, अननेचुरली जब आप कुछ चीज़ों को बनाने की कोशिश करेंगे तो वो अपने नेचुरल कोर्स की तरफ वापस पलटेंगी। इमरान खान साहब का ख्याल था कि जिस तरह उनको लाडला बना के बिठाया गया और उनकी मुट्ठी चापी की गई और उनके मफादात को का तहफ़्फ़ुज़ किया गया, वो उनके साथ जारी रहना चाहिए। इस वक्त भी वो जो तकरीर करते हैं वो उसमें ये नहीं कहते कि इस मुल्क के अंदर कोई आइन बहाल करें या जमहूरियत बहाल करें। वो मुतालबा यही करते हैं कि जिस तरह आपने मुझे पहले गोद में उठाया हुआ था और मेरे लिए कानून पास करवाने से लेके और बैनुल-अक़वामी दौरे अरेंज करवाने तक आप काम किया करते थे। इमरान खान की अपनी तो माशाल्लाह कैपेसिटी इतनी है ना कि सऊदी जी एमबीएस से जहाज़ मांग के अमेरिका जाते हैं और वापसी पे वो जहाज़ खाली वापस बुला लेते हैं, और इमरान खान को टेक ऑफ करने के बाद दोबारा लैंड करके उस जहाज़ में से किक आउट करते हैं। वो बड़ी बेइज्जती का मुकाम था। पहले तो इन्हें जी जाना ही नहीं चाहिए था सऊदी अरब वालों से जहाज़ उधार मांग के, और जब जहाज़ उधार मांग के चले ही गए थे यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली के अंदर खिताब करने के लिए, तो फिर वापसी के ऊपर और ट्रंप से मुलाकात करने के लिए, तो फिर वापसी के ऊपर उनको ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए थी जिससे वो जिसकी वो बगिंग हो जाती, और फिर वो मतलब कि उन्होंने एमबीएस के बारे में कुछ लूज टास्क की होगी, हम ये तवक्को करते हैं। इसी बुनियाद के ऊपर अब जहाज़ टेक ऑफ कर गया था पाकिस्तान के लिए, तो फिर उसे वापस उतार के इमरान खान और इनके सारे स्टाफ को वहाँ से उतारा गया, और ये फिर कमर्शियल फ़्लाइट पे जाके वहाँ पे बैठे रहे सऊदी अरब के अंदर। लेकिन इनको वहाँ पे वापसी पे कोई ऑफिशियल प्रोटोकॉल या मुलाकात नहीं दी गई। तो इमरान खान साहब के इस तरह के तमाम काम तो वो जो लाने वाले हाथ थे वो किया करते थे। तो अब उनका ख्याल है कि उन्हें उसी तरह ही दोबारा इंस्टॉल किया जाए। वो जीत कर या जमहूरियत के ज़रिए जीत कर आने के ऊपर यकीन नहीं रखते। उनका ख्याल है कि अदालतें जो हैं वो उनको ओवरसीज़ के नाम के ऊपर 70 लाख अजाफी वोट दें, क्योंकि वो उनका ख्याल है कि जो 1975 से ले 1947 से लेके अब तक जितने पाकिस्तानी बाहर गए हैं वो सारे के सारे इमरान खान को वोट डालेंगे, और वो ये कई मरतबा कह चुके हैं कि ओवरसीज़ का 70 लाख वोट तो मेरा है। तो वो डिजिटल के सर, ज़रिए ही डाल सकता है।
सर आपने गैर मुल्की दौरों की बात की, गैर मुल्कियों के वोटों की बात की, तो इस हवाले से तोशाखाना केस जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में मैं आपसे जानना चाह रही थी कि अब जो कहा जाता है कि 120 दिन के अंदर अंदर फैसला होना चाहिए, वो मुद्दत भी पूरी हो चुकी है। फिर उसके बाद तोशाखाना केस के हवाले से ये भी सामने आया है कि उनको पेपर्स में जो है वो टैक्स के जो कागजात और बाकी चीज़ें थी उसमें नामजद क्योंकि किया गया था और उनकी डिटेल्स डाली गई। तो आपको लगता है कि जिस तरह से पहले ये एनालिसिस किया जा रहा था कि तोशाखाना केस में भी इमरान खान को सजा हो सकती है, तो क्या आपको लगता है कि अब कोई ऐसी चीज होगी या ये तोशाखाना केस भी वो दहशतगर्दी की दिफात की तरह खत्म हो जाएगा? देखिए, तोशाखाना केस ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि हक़ाइक़ जो वो हैं जो कि इमरान खान साहब ने खुद तस्लीम कर रखे हैं, और अदालत ने कोई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई अपनी इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई। अकबर एस बाबर साहब ने अपने पास से कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। जनाब इमरान खान अहमद खान न्याजी साहब ने अपना और जो शौकत खानम का डाटा दिया है और जो पार्टी का डाटा दिया है, उसी में से हक़ाइक़ जो हैं वो निकाल के तो अकबर एस बाबर साहब के वकला ने पेश किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो उससे डिनाई नहीं कर सकते। तो लिहाजा सज़ा तो होनी है, लेकिन अगर सज़ा होनी है तो फिर हमें यह भी जहन में रखना चाहिए कि उनको गले लगाने के लिए और उनके आंसू पूंछने के लिए इस वक्त हमारी अदलिया जो है वो चल रही है और वो यही काम कर रही है। तो हो सकता है कि जो उनको सज़ा हो, और सज़ा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हो जाए, लेकिन 24 घंटे से भी कम अरसे के अंदर उसके ऊपर अदालत की तरफ से कुछ स्टे आ जाए या कोई ऐसा फैसला आ जाए कि आप और मैं जो हैं वो उसके ऊपर जो है दांतों में उंगलियां ही दबा सकते हैं ना जब इस तरह की कोई बात होगी। लेकिन मेरा ये खदशा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला जो है वो अदलिया के अंदर जाके, वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसमें जाके तो वो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, या उसको ख़त्म नहीं किया जाएगा तो कम अज़ कम उसे रोक ज़रूर दिया जाएगा। जी नाज़रीन, तो ये आपने रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस सुना कि केसेस जो है वो अदालत के ज़रिए रोके भी जा सकते हैं और इलेक्शन कमीशन के अंदर जो है वो इमरान खान साहब को सज़ा भी हो सकती है। बहरहाल इमरान खान साहब इस वक्त काफ़ी गुस्से में भी हैं और परेशान भी हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में जो है वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है और उस पर आपको अपने एनालिसिस से और जो भी अपडेट्स होंगी उससे भी आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।